नमस्कार, मैं कृपाली और आप देख रहे हैं मिशन 27 न्यूज। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। देखिए, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में जनजाति समाज निवास करता है। वो जनजाति समाज के विकास के बारे में और जो सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड है उसके बारे में, साथ ही साथ किस प्रकार का विकसित भारत 2047 में जुड़ाव हो, भागीदारी हो, ये सारे एक चिंतन के विषय हैं। तो ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 1999 में एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार में मंत्रालय खोला और 2003 आते आते तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिया। उसके बाद जनजातियाँ केंद्र में आई, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के कालखंड में बहुत बड़े काम हुए हैं। जनजाति गौरव दिवस भी है, एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को देश का प्रथम नागरिक बनाया, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री के नाम से PM-KKY स्कीम है, और धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो ये सारे बहुत सारे विषय हैं, इसको लेकर जनजातियों के चिंतन को लेकर बड़ा काम हो रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और संगठन के विचारों के साथ, सकारात्मकता के साथ, विरासत भी विकास भी, ऐसा एक चिंतन लेकर समाज के साथ जाएंगे तो मुझे लगता है बड़ा काम है। संगठन ने जिम्मेदारी दी है, मैं संगठन का साधुवाद करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करता हूँ। एक अवसर मिला है कि हम लोग ये जो काम चल रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उदयपुर नगर निगम का चुनाव जीतती आई है। आपको ध्यान होगा कि हम लोग लगातार जीते हैं और इसको लेकर लगभग 3 दशक हो गए कि लगातार हमारी बहुत अच्छी स्थिति, हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति है। स्मार्ट सिटी को लेकर, झीलों के संरक्षण को लेकर, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े काम हुए हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सड़कों की बात हो, सब कुछ बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हुआ है कि हमारा अपना जो कार्यकर्ता है वो एक बड़ी ताकत रखता है, बड़े योग्य कार्यकर्ताओं की संख्या है। ऐसे में सहज रूप से एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे और इस चुनाव को बहुत अच्छे से जीतेंगे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि एक तो राणा प्रताप नगर का जो रेलवे स्टेशन है उसको थोड़ा रीडिजाइन तो कर लिया है, अमृत रेलवे स्टेशन में वो आ गया है। सिटी का कुछ काम अटका पड़ा है, लेकिन उसके साथ ही साथ 2 काम बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। उमड़ा से देवरी का जो ट्रैक के दोहरीकरण का काम है उसमें 492 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। चित्तौड़गढ़ से देवरी तक का जो रेलवे का दोहरीकरण का काम है उसकी प्रक्रिया चल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आएगी। नई रेल के जो सैंक्शन है वो भी मिली है, मुझे लगता है बहुत आने वाले समय में बड़े काम करेंगे और जो काम अटका हुआ उसको लेकर चर्चा करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। मंत्रालय से बात करते हैं, विषय कितना गहरा है, हमने भी इस तरह की चर्चाएं सुनी है, लेकिन एक बार बोर्ड लेवल पर, माननीय मंत्री जी के लेवल पर इस विषय को ले जाएंगे, मुझे लगता है जल्दी समाधान कराएंगे। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उदयपुर से कब चालू होगी? अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट उदयपुर से कब चालू होगी? देखिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करें तो एयरपोर्ट ऊंचे दर्जे का होने जा रहा है। नया भवन, टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, बन चुकी है लगभग। उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में उसका लोकार्पण होगा। ये सारी चर्चाएं हैं, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे ही ये लोकार्पण होगा उसके बाद अलग अलग एयरलाइन से उनसे बात करके संभावना बनती है, संभावना अथाह है। सर, आप जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष बन गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जनजाति में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास के मुद्दे हैं और विकास में विरासत भी, विकास भी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसको लेकर देश भर में चिंता है, चिंतन है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, आपने देखा होगा राजस्थान जैसी सरकार ने, उन्होंने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम पारित किया है, उसमें धर्मांतरण विरोधी प्रावधान भी किए। मुझे लगता है कुछ विषय एनफोर्समेंट के हैं, कुछ विषय जागरूकता के हैं, कुछ विषय चिंता के, चिंतन के। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विकास तेजी से होना चाहिए और विकसित भारत में सभी की भागीदारी हो और सभी की उपस्थिति हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एक समग्र भाव से चिंता करते हैं तो इसमें विषय बनता है, उसको आने वाले समय में शासन के स्तर पर, पार्टी के चिंतन के स्तर पर इस विषय को एकदम जो भी ट्रैक बनता है उसको आधार पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप इस बात को जरूर समझिएगा कि नक्सलवाद एक बड़ा विषय था और जनजाति क्षेत्रों में विकास को लेकर एक बड़ा रोड़ा था और ये रोड़ा लंबे कालखंड के 1960 के दशक से चल रहा था और लगभग 126 देश इसमें जिलों में ये फैल गया था। तिरुपति से लेकर पशुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, लेकिन सरकार की एक समग्र दृष्टि जनजाति विकास और
क्षेत्र की भागीदारी, राज्यों ने भी इसमें बहुत अच्छा समर्थन किया और केंद्र सरकार के जो पहल एक के बाद एक उच्च स्तर की पहल हुई, उसके आधार पर नक्सलवाद खत्म हुआ था। मुझे लगता है ये जो विकास की जो धारा है वो तेजी से जनजातीय क्षेत्रों में बन रही है, बन चुकी है और नक्सलवाद इतिहास में दर्ज हो गया। मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि है, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा के साथ साथ में जो लोगों का चिंतन है, जिस तरह से जुड़ाव भाजपा के साथ, एनडीए के साथ हो रहा है, उसको भी देखना चाहिए। अभी के दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 16 सीटें एसटी के लिए आरक्षित थी, 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जाना मुझे लगता है एक बड़ा संकेत है कि किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव देश में आ रहा है और अपने जीवन मूल्यों के साथ में विकास चाहने वाले जो एक सिस्टम है, एक प्रवृत्ति है, वो तेजी से बढ़ी और ये अच्छी बात है और जिसको बोलते हैं कि भारत बोध, भारत का विचार है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है। सर मानगढ़ धाम को लेकर क्या कहेंगे आप? मानगढ़ धाम गौरव का स्थान है, मानगढ़ धाम शहादत का स्थान है, मानगढ़ धाम भगवान महादेव की धूनी है। जिस प्रकार से सामाजिक समरसता के साथ में गोविंद गुरु जी महाराज ने नेतृत्व प्रदान किया और भील भक्तों को जोड़ा, स्थानीय लोगों को जोड़ा और उसमें जब जुड़ाव था वो सारा का सारा सनातन मूल्यों के इर्द गिर्द था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर चिंतन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें आई है, मानगढ़ धाम का विकास हुआ है, पैनोरमा बना है, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं 2022 में, 2024 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई है, चिंतन चल रहा है। मानगढ़ धाम का एक हिस्सा जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ जो राजा मानसिंह है उनकी मूर्ति बनी है, बड़े अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में वो बनता चला जा रहा है। रोड की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो आने वाला समय संभावनाओं से भरा पड़ा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें कोई ना कोई बड़ा निर्णय आएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस विषय को ले जाएंगे।